लाहौर बार एसोसिएशन की कोऑपरेटिव सोसाइटी की अप्रूवल मौजूद है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। कभी ये बात किसी ने आपसे आपको बताई आके? अच्छा चलो, मैं इस चीज़ को समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये बताएं कि आज तक जितने भी आपने वेलफेयर ऑफ लॉयर बेसिकली डायरेक्टली तो काम करने की कोशिश की है, किसी भी दो ग्रुप्स के बड़ों ने आपको कभी बुलाया या आपको कभी अप्रिशिएट किया या आपको कभी कहा कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको जारी रखें? नहीं किया नहीं है, बल्कि मुझे कई दफ़ा ये कहा गया कि जी जैसे मैं बताता हूँ, आप देखें लॉयर प्रोटेक्शन मूवमेंट जो थी वो अब्बास चदर ने स्टार्ट की थी, कोई माने ना माने, क्योंकि वकला के गिरेबान पकड़े जा रहे थे, वकला को शेद किया जा रहा था, वकला की फैमिली को शेद किया जा रहा था। तो मैंने उसका नाम रखा लॉयर, पहले मैंने लॉयर यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन स्टार्ट की, वो भी मैं स्पेस करता हूँ। फिर मैंने उसको चेंज किया लॉयर यूनिफॉर्म एंड प्रोटेक्शन मूवमेंट। उसकी मैंने वीडियोस बनाई, मैंने फेसबुक पे उसको किया, मैंने सोशल मीडिया पे किया, मैंने अदारों को लिखा, मैंने लाहौर बार एसोसिएशन में, माय ब्रदर रिकॉर्ड की बात है, लाहौर बार एसोसिएशन के जर्नल हाउस के अंदर मलक सरूद जब प्रेसिडेंट थे तो मेरी रेक्विजिशन पेश हुई वकला प्रोटेक्शन के हवाले से, और पूरी मैंने उसका स्केच बना के दिया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो रेजोल्यूशन वहाँ, वो रेक्विजिशन कैरी हुई, रेजोल्यूशन बनी, और लाहौर बार एसोसिएशन के वकला प्रोटेक्शन एक्ट की जो इब्तदा थी, मैं अवलीन इब्तदा की बात कर रहा हूँ, वो मेरी पहली वो करारदाद थी जो लाहौर बार एसोसिएशन से मंजूर हुई। अब जब वो प्रोटेक्शन एक्ट आया, देखिए मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं ना, जो मैंने लाना था, एक ग्रुप ने जो थे उसने रोल अदा किया, जो कि मैं नाम भी बताता हूँ, इंडियन ग्रुप ने अगर रोल अदा किया, वो अथॉरिटी में थे पाकिस्तान लेवल पे, वो जब इदारे में वो लॉयर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बना तो दोस्तों ने मेहरबानी की, मेरी पोस्टें लगाई, तो उसके ऊपर मुझे स्पेसिफिकली कहा गया जी आप बड़ी वो पोस्टें लगा रहे थे। मैंने कहा जी मैं तो इसके ऊपर बिल्कुल पोलिटिकल वर्कर हूँ, मैं ये क्लेम करता हूँ कि पोलिटिकल एक्टिविटीज का नहीं तो उसका फायदा क्या बजाय उसका, देखिए फायदा मैं आपको अलीस भाई बता दूँ, देखिए आप बात समझे, ये एक कप का ना होना कप के होने से, कप का होना ना होने से बेहतर है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला अभी तो उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चल रहे हैं, अभी मैं इसकी मूवमेंट को स्टार्ट करने लगा हूँ। सर देखें, आपको आपका नाम पार्लियामेंट में है, लॉयर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, आपका नाम सेनेट में गया, आपका नाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की टेबल पे रखा गया, मैं इस पर हैप्पी हूँ। मेरे वकील का नाम नेशनल असम्बली में, सेनेट में, प्रेसिडेंट के घर में साइन हुआ है, मैं हैप्पी हूँ। मुझे ये पता है कि मेरे वकील की कोई भी नाम लेने को तैयार नहीं था, सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन मिलती थी, सबको मिलती थी, हमें वकीलों के बाद। अब आपको ये नहीं मुमकिन कि आपके साथ चार चार गार्ड लेके बंदे, पुलिस आपका तानित कर दिया। सर कॉज का पहला कदम, एक कदम ही एक फासला कम करता है, एक कदम उठा ले फासला कम होता है। 1,00,000 मील का फासला एक कदम से, एक कदम कम 1,00,000 मील बन जाता है। तो मैं समझता हूँ फायदा इसका है। नंबर 1 हमारा नाम पुकारा गया, नंबर 2 एक लॉ हमारे फेवर में मौजूद है, इंप्लीमेंटेशन के लिए हम एफर्ट करेंगे और उसका फायदा होगा। और ये मैं बता दूं, दोबारा से मैं अर्ज करता हूं कि मैं किसी लीडर के, किसी ग्रुप के, किसी बंदे के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक वर्कर हूं बार का। मैं अगर कोई चीज करता हूं तो मैं उसको कहता हूं कि प्लीज एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटी। मैं नहीं कह रहा कि मैंने जाके मियां नवाज शरीफ या उनको कहा था कि जी ये आप वकला प्रोटेक्शन एक्ट दे दें। ऑब्वियसली जिन्होंने कहना था उन्होंने कहना था, इदारे उनके पास हैं। अगली बात सर मैं एक और आपको अर्ज करूं, देखें लॉ गैट, ये कोरोना के दिनों के अंदर माय ब्रदर, लॉ गैट के पेपर होना, लॉ गैट के एग्जाम नहीं हो रहे थे, सबके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे, सिर्फ वकला के जो एनरोलमेंट के एग्जाम है वो रुक गए। अब मैंने वो मूवमेंट चलाई और मैंने उसके ऊपर देखें, ये मैंने ये सारे मैंने खतूत लिखे, जो HEC को लिखे, ये रिसीट्स हैं कि इसके ऊपर आप लॉयर्स के जो लड़के ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप उनको उनके एग्जाम क्यों नहीं करवा रहे, आप ऑनलाइन ले एग्जाम उनके। अगर आप एक एप्लीकेशन इन्होंने दिखाई है, मैंने एप्लीकेशन है जो मैंने पंजाब बार को लिखी, पाकिस्तान बार को लिखी, HEC को लिखी, कि हमारे लॉयर्स का टाइम, क्योंकि वकील का जो एनरोलमेंट है वो उस डेट से ही उसका एज अ लॉयर टेन्योर स्टार्ट होता है, उसी के ऊपर उसने एग्जाम पे जाना होता है, उसी के ऊपर उसने सारा काम करना होता है। अब इसका मुझे क्या फायदा हुआ बताया, मैं उस वक्त इलेक्शन में था, मैं इलेक्शन उसके बाद स्टार्ट हुए हैं, ये मैंने वकला का लॉ गैट के ऊपर मैंने आवाज उठाई। अब मैं एक और चीज आपको बताऊं सर, लोकल कमीशन ऑक्शनर और रिसीवर, ये लोकल कमीशन वो वाला नहीं जो एविडेंस लिखता है, ये साइड विजिट वाला लोकल कमीशन की बात कर रहा हूं। मैंने इसके ऊपर ये बात स्टार्ट की कि आप इसको
चेंज करें। ये जो डिस्क्रिशनरी है, जब जज साहब ने एक ही बंदे को बार बार लोकल कमीशन अपॉइंट करा, वो भी हमारा भाई है, वकील कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मैंने कहा कि आप लोकल कमीशन ऑक्शन रिसीवर को टर्न सिस्टम में करें। एक कोर्ट के अंदर एक महीने के अंदर 20 लोकल कमीशन भरने हैं, तो 20 अलग लोग क्यों नहीं कॉम्पिटेंट उसमें, क्यों ना हो। इसके ऊपर सर मैं आपको बता दूं, मैं ये भी आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, इसके ऊपर सर मैंने लेटर लिखे, हाई कोर्ट को लिखा, सेशन जजेस को लिखे, मुझे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर ने बुलाया अपने पास। लेटर मैं आपको अभी इसके साथ में पोस्ट कर देता हूँ। मुझे कोई डॉक्यूमेंट जो बात किसी दोस्त को गलत लग रही है, मुझे प्लीज रब्ता करे, मैं इसके लिए बात करने को तैयार हूँ, और डॉक्यूमेंट ना दूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब कसूर ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझसे प्रपोजिशन मांगी कि आप बताएं कैसे ये ट्रांस सिस्टम में होगा। मैंने सर पूरी उनको बताया कि इसको आप इस तरह, हम इसका एक सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, तमाम जजेस के टेबल पे होगा, जहां लोकल कमीशन अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी है, वो लड़के जो हमारे रजिस्टर्ड होंगे उनको आप रजिस्टर करेंगे, और हर लड़का जो क्यू में होगा वो आगे टर्न पे आगे चला जाएगा। जब वो आगे जाएगा तो दोबारा टर्न उसकी तभी आएगी जब वो लास्ट जो है वो एग्जॉस्टेड हो चुका होगा। इसमें 500 आ जाए, 5000 आ जाए, इक्वल आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने वकील को। तो मुझे बताएं मैं इसमें मैं कौन सा इसका, अब मुझे कौन सा इसमें फायदा हो रहा है। मैंने इसको पूरी मूवमेंट आज तक इसको कैरी किया हुआ है। आज अब आपको आवाजें इसकी सुनाई दे रही है ना, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे प्रेसिडेंट भी कभी कभी बात करते हैं। तो वो किसने बात स्टार्ट की, मुझे बताएं किसके पास ये आइडिया था। अगली बात पे आ जाए, अभी ये हमारी बहनों की फीमेल सेक्टर की एक सीट वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, वाइस प्रेसिडेंट स्पेशल सीट जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट बार में अंदर। तो सर ये मैं जब इलेक्शन में आया, मैंने इलेक्शन से पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था इस हवाले से। जब मैंने खवातीन को बाद में, ऑब्वियसली मैं पोलिटिकल थोड़ा सा मेरी एक स्ट्रेंथ सामने आई, तो अब मुझे लेडी लॉयर आती हैं और मुझे पता चलता, तो मैं समझता था कि ये खवातीन एक ऐसा बड़ा हमारा एक एरिया है जो हर जगह हमारे साथ खड़ी रही। उसको मैंने मूवमेंट चलाई। चले इधर वे कुछ दोस्त इसको डिसलाइक कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, वो कहते हैं इक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हो गई, ये हो गया। मेरा नुकता नजर ये था, तो मैंने इसकी मूवमेंट चला दी, मैंने इसके ऊपर काम किया, फ्लैक्सेस लगाई, पोस्टर लगाई, मैंने इसके ऊपर दरखास्तें, मैंने नेगोशिएशन की, मैंने मुख्तदर इदारों को बताया, और अपनी स्पीचेस में अंदर मैंने बार बार ये बात की कि खवातीन के लिए सीट मुख्तस कराएंगे हम। और इवन के इलेक्शन डे में मैं फ्लैक्स लगा रहा था, देखिए एक आपने एक्टिविटी यही करनी होती है। आज वो सीट मुख्तस हुई है, तो मुझे उसका क्या फायदा हुआ, हमारी बहनों को कोई ना कोई एक लड़की हमारी कॉम्पिटेंट होगी साथ में। तो इसी तरह सर मैं आपको बताऊंगा एक और चीज बात, कोरोना पैकेज जो था, अरे भाई ये कहने की बातें हैं, आसान बातें नहीं है, आप करके तो देखिए। बुकला कोरोना के दरमियान घरों में कैद हो गए, इदारे भी कैद हो गए, लीडर भी मैं कहना चाहता वो भी कैद हो गए। मैंने कहा कि बुकला कोरोना पैकेज दे, मुश्किल बात थी करना, हर एक तबके को पैसे गवर्नमेंट दे रही है, वकीलों को नहीं दे रही थी। मैंने इसके ऊपर मूवमेंट स्टार्ट की सर, मैंने अब्बास रिचर्ड मसलन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रिट तैयार की, वो रिट कैरी हुई, डिस्प्यूट हुआ, फड्डा पड़ा, लेकिन अल्टीमेट 20 करोड़ रुपए वकीलों को मिले। 20 करोड़ रुपए तो किस किस को मिले हैं, वो किधर गए पैसे? वो देखिए, वो मुझे मेरा वो काम इतना ही था, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं हजरत के साथ आपके सारे काम जो आप फरमा रहे हैं ये डॉक्यूमेंटेड बातें भाईजान, ये कोई जुबानी बातें नहीं है, डॉक्यूमेंटेड दुरुस्त बात है। ठीक है, आपने सारा जो आपने काम किया है बेहतरीन तरीके से कोशिश की है, एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए इंसान। जी हाँ। मुझे ये बताएं कि ये जो तमाम काम किए हैं आपने, तमाम के तमाम कामों में आम वकील को कितने परसेंट उसमें फायदा हुआ है? अब अगर पैसे भी मिले हैं कोरोना में, मेरा ही वो टेन्योर था, तो मैं समझता हूँ सिर्फ लाहौर बार की हद तक पैसे तकसीम किए गए, हाई कोर्ट और पंजाब बार की हद तक बिल्कुल पैसा कोई नहीं मिला। इधर इन्होंने जो भी किया वो कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई जिसमें कोई पैसा लगा हो। लेकिन इतना पता है कि ये रिकॉर्ड में सबको पैसे मिले, लेकिन प्रैक्टिकली किसी वकील को बेचारे को जो उस वक्त सफर कर रहा था उसको अकोमोडेशन नहीं की। मैं सर आपकी बात को बड़ा कर देता हूँ ना, आप कह रहे हैं लाहौर बार में मिले, मेरा नुक्ता नजर सिर्फ इतना है, एक आपका ड्रॉप जो है ना, एक पानी का एक कतरा, मैं कहता हूँ वो भी अचीव हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर आप ये समझते हैं ना कि लाहौर, आप समझ लें 20 करोड़ में से 5 करोड़ रुपया बुकला को चला गया होगा, इतना तो आप मानते हैं, इतना तो गया होगा, 2 करोड़ गया है, इतना शायद गया, ठीक है, 2 करोड़ भी गया चला, तो मैं समझता हूँ 18 करोड़ जिसने खाया वो भी वकील ही होंगे ना, वो भी चाहे लीडर होंगे चाहे नीचे होंगे। तो मेरा नुक्ता नजर ये, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे बता दें कि मेरे किसी एक दफ्तर के लड़के को 5 रुपए मैंने कोरोना पैकेज में से अपने लड़कों को लेके दिया। नहीं, आप ये बताएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देता है इलेक्शन में, तो आप क्या ये जो आपकी जो सारी एफर्ट थी इसका जो आउटकम निकला है
या तो वकला प्रोटेक्शन एक्ट की सूरत में निकला है, या कोरोना फंड की सूरत में निकला है, या जो भी ये सीट की जो आपने फीमेल सीट का ये जो भी एजेंडा बड़ी था सी मैटर आपका, है। हाँ जी। तो ये जो आपके काम हो, या आप वकला प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे इंशाल्लाह। और जो कोरोना फंड में शायद हमारे लिहाज से, शायद मैं गलत भी हूँ, इस्तेमाल नहीं हुए पैसे, तो वो उसकी भी जस्टिफिकेशन आप? मैंने उनसे मांगी है, मैंने रिटर्न लेटर लिखे थे पंजाब बार काउंसिल को कि हमें इसका हिसाब दें कि आपने 20 करोड़ रुपए कैसे तकसीम किए हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो इदारों में लोग बैठे होते हैं, आप उनकी गिरबान नहीं पकड़ सकते। वकला का एक ऐसा हमारा सर्कल है जिसके अंदर आप आवाज, इसमें बात करना ही सबसे बड़ी बात है। इसके अंदर आपके पास मैकेनिज्म नहीं है कि आप जाके स्क्रू करें। हाँ, अल्लाह ताला मुझे जितवा देता तो मैं आपको बताता कि वो पैसा, एक एक पैसा कैसे ऑनेस्टी। अच्छा, कितना वोट मिला था आपको पंजाब? मुझे 3100 वोट मिला। 3100 वोट। आप क्या समझते हैं कि क्या कमी रहेगी आपके इलेक्शन में? मैं मैन्युफैक्चर थे इसके अंदर, मैं न्यूली एंटर था एज अ कैंडिडेट। मैंने जिन घरों में कुछ मेहरबानी की वोट दिया हुआ था, मुझे लगता है कि शायद वहाँ से मुझे उतनी मेहरबानी नहीं हुई और मुखालफत जो थी मेरी वो कटी है। और मैं इस वाले से भी बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, जो इलेक्शन डे के ऊपर जिस तरह पंजाब के अंदर वोट वहाँ अंदर उन्होंने डलवाएंगे और उसके बाद हमें वोट काउंट नहीं करवाएगा। सबसे बड़ा गिला मुझे उस वक्त के एडवोकेट जनरल साहब से यही है कि उन्होंने ये कहा था नोटिफिकेशन में कि काउंटिंग ऑफ वोट उनके ऑफिस में होगी 3 शायद दिसंबर की बात। नोटिफिकेशन में लिखी हुई बात है। जब हम वहाँ काउंटिंग ऑफ वोट करने गए हैं, उन्होंने कहा जी अब काउंटिंग ऑफ बैलेट पेपर होगी, काउंटिंग ऑफ वोट नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि मैं 3100 अगर मेरा डिक्लेयर्ड है तो मेरा वोट जो है 3100 नहीं है, ये मेरा वोट 37 से 100 से प्लस था। हमें वोट काउंट नहीं करवाया, मैनी अदर फैक्टर। और सबसे आखिरी बात मैं बता दूं, देखें भाईजान, मैं 3100 वोट लेके अगर मेंबर नहीं बन सका और 20वें नंबर पे हूँ, तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला का हुक्म यही था, जो कि मुझे एक्सेप्ट है, क्योंकि मैं इतदाल को पसंद करता हूँ। अल्लाह ने मुझे और मैनी थिंग्स दी हुई हैं, तो ये एक चीज़ मुझे अल्लाह ने नहीं भी दी, तो मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इसमें मेरी कोई ना कोई बेहतरी ही थी। तो कुछ हलकों में तो ये चीज़ डिस्कस की जाती है ना कि चद्दर साहब एक कब्जा ग्रुप हैं, जो कुछ लोग कभी उनसे राह चलते मुलाकात हो या बैठे हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि चद्दर साहब एक कब्जा ग्रुप हैं, जिसकी वजह से लोग इनको पसंद नहीं करते, तो इसलिए आप इलेक्शन हार गए हैं। सिंपली 2 लाइनों में ये कंक्लूड कर देते हैं। देखें, ये आप इसको एक व्यू मुमकिन है ये कहीं ना कहीं से हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कुछ अर्सा मैं एक अनवांटेड दुश्मनी में फंसा रहा और उस दुश्मनी में मेरे भाई का मर्डर भी हो गया और इसी तरह मेरे ब्रदर इन लॉ का मर्डर हो गया। तो उस वाले से मुझे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ अरसे के लिए कुछ गार्ड मैंने कैरी किए होंगे, तो उसको देखी देखा लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट बना लिया। कुछ मेरी अल्लाह ने हियत और जिस्मानी मेरा स्ट्रक्चर भी इस तरह का है, वो लगता है कि यार ये पता नहीं कितना अग्रेसिव आदमी है। आप कभी मेरे से बैठे, मेरे से बात करें, आप मेरे से डिस्कस करें। और मुझे बार में मैं ये भी आपको चैलेंज कर रहा हूँ, बार के जितने आज तक अहदेदार रहे हैं, ये मेरी वीडियो आपके सामने है, एक मुझे बता दें कि मेरा कोई स्टे करवाया, मुझे कोई इन्होंने डिग्री लेके दी है, मुझे कोई जाली बैलफ लेके दिया है, मेरा कोई अपील इन्होंने एक्सेप्ट करवाई है, मेरी कोई इंटरम इन्होंने कंफर्म करवाई है, मेरी इन्होंने, ठीक है हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर है, हमारा भाई मेरे हमारी फैमिली पॉलिटिकल है, लोकल पॉलिटिक्स करते हैं, जब बाहर पॉलिटिक्स करते हैं, तो इसके अंदर आप जब हुकूमतें चेंज होती हैं, मैं पिछला दौर जो है उसके अंदर हमारे खिलाफ पॉलिटिकल पर्चे भी हुए, मेरे छोटे भाई शहबाज के खिलाफ और मेरे खिलाफ सब पे। तो वो एक कॉन्सेप्ट है सर। देखें, ऑब्वियसली जितने बड़े नेटवर्क और फैमिली सर्कल में आप होते हैं ना, आपको उतनी ही क्रिटिसिज्म, उतनी ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मैं एक बड़ी फैमिली को हेड करता हूँ, तो उसके अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी कोई कहीं पे भी होगा तो मेरे पे आ जाएगी। अल्टीमेट मुझे पहले वो रखेंगे, जनाब ये बंदा ही है। तो आप समझे ब्रदर, मैंने बीइंग अ लॉयर 25 साल के टेन्योर के अंदर एक मुझे आप बता देंगे जो मैंने डिग्री लेके तो किसी की प्रॉपर्टी पे जाके कब्जे किए हो। और दूसरी बात ये है कि सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल ही अता किया है। छोटी मोटी प्रोपेगेंडे और इलेक्शन के दौरान स्पेसिफिकली प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया गया, क्योंकि हमारी दुश्मनी है, मामलात हैं। तो वो जो प्रोपेगेंडा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बाद में कुछ जस्टिफिकेशन दे ना के बजाय इसके कि आप घर में इस दफा भी प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ होगा, तो इसका क्या आप करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अब बार मजीद मुझे जान चुकी है, मैं 3 साल और बार को सर्व किया है। बार ने उसके बावजूद मुझे 3100 लोगों ने वोट दिया है। चले हम उसको डिक्लेयर कर लेते हैं कि ये वो 3100 ही मेरा वोट है। तो 3100 वकला ने इतनी प्रोपेगेंडा के बावजूद मुझे वोट दिया ना, और मेरा नाम लिखा। इस दफा बार में टिक नहीं हुआ, वोट का नाम लिखा गया। तो नाम मेरा 3100 वकीलों ने लिख दिया, तो वो बात रिजेक्टेड है, क्योंकि 95 में से मैं 20वें नंबर पे हूँ। तो आउट ऑफ 95 में अगर 20वें नंबर पे हूँ
तो वकला ने इसको रिजेक्ट किया है। ये क्लेम ही रिजेक्ट है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ब्रदर आप किसी के अंदर जाके बैठ के देखो तो सी ना कौन कितना दुखों से भरा हुआ है। आप जब उसको सरसरी उसको जज करते हैं तो ये एक ज्यादती और जुल्म है। आप बात करें, मेरे से बैठें, मेरे से डिस्कस करें, कोई डिस्प्यूट अगर किसी के सामने तो मेरे से आकर बात इसमें करें। एक और ये तो आपने बता दी है, अब लोगों के अंदर घुस के आप यकीन नहीं दिलवा सकते होते। हमने भी इलेक्शन लड़ा है, कुछ लोग आपको एज ए कैंडिडेट नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते, तो फिर उनकी अपनी मर्जी होती है जो आप पे एलिगेशन लगाएं, और वो आपकी कब्र तक भी शायद उसकी क्लियरेंस आप देते रहे। हाँ ठीक है, मुझे उतनी जरूरत नहीं है क्लियरेंस देने की भी। हाँ, तो इसकी दूसरी सवाल ये कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ये शुरू से जो चले आ रहे हैं, क्या आपको जरूरत महसूस होती है कि तीसरा ग्रुप भी होना चाहिए? क्योंकि इन दो ग्रुप्स में ने आज तक कोई ऐसा प्रैक्टिकली वकला के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है। बहुत सारे दोस्त वकला मायूसी की तरफ जा चुके हैं, और बहुत सारे लोग शायद फ्यूचर में आपके ये जो इलेक्शन प्रोसेस है उस पर भी सवालिया निशान लगाएं कि ये आपस में ही सारे मामला होते हैं, जिस तरह अभी आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं। तो इसका क्या हल है आपके अकल के मुताबिक? देखिए अली भाई, इस दो ग्रुप सिस्टम को किस तरह आप इसको काउंटर कर सकते हैं? अदरवाइज ये दोनों रहे तो मेरे ख्याल में आप जैसा बंदा तो कभी सदर नहीं बन सकता। जी मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए बात ये है, दोनों ग्रुपों ने इधर वे कहीं ना कुछ अच्छा काम किया भी हुआ है। मैं इस हवाले से बिल्कुल समझता हूँ। जैसे कि आप देखें ना, लॉयर्स मूवमेंट थी जब ये जुडिशरी वाली मूवमेंट आई है, इसके अंदर ये दोनों ग्रुपों ने लीड किया ना, एक कलेक्टिव मिल के किया। उसके बाद और बड़ी मामला हुए जहाँ पे इन्होंने अच्छा कुछ सुप्रीम कोर्ट की जैसे हाउसिंग सोसाइटी बनी, वो भी इन ग्रुपों की लीडरशिप ने बनाई। तो तीसरा ग्रुप होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर बता दूं कि मेरा वेलफेयर बार ग्रुप जो हमने बनाया है, इसका मकसद दोनों ग्रुपों का वो वाला काउंटर नहीं है कि वो समझे कि मैं इनका दुश्मन बन के आ गया। ये मकसद है मेरा, नुकता नजर कुछ और है। शायद वो एक्सेप्ट ना करें या वो एक्सेप्ट ना करें, दोनों कहीं आ रहे हैं कि गल्ला करता है चदड़, उनको पसंद ही नहीं है बातें। जब मैं वकील को फाइनेंशियल बात करता हूँ, यार मुंडा नौजवान अगर है तो 2 महीने जब बाहर की तरफ 30,000 अगर एक लोकल मिशन मिल जाएगा तो अकोमोडेट होता है। तो कहते हैं चल यार ये तू क्या बात कर रहा है। तो मैं इसलिए अपने ग्रुप की तरफ से ये कंपेन करता हूँ। दोनों ग्रुपों में सीधे कहीं ना कहीं वोट तो देते हैं, वो तो आप दोनों ग्रुपों में से किसी ना किसी को वोट देते हैं। नहीं, वो नहीं मानते इस बात को। ये मेरा नुकता, ये मुझे इख्तलाफ लगता है कि शायद वो इस बात को इस तरह नहीं समझते कि अगर मैं उनको कहूँ कि आप वकला हाउसिंग सोसाइटी की बात करें, जैसे लेट्स सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पंजाब बार के साथ वाला प्लॉट है, यहाँ पे डिस्पेंसरी की प्रपोजल, आपको पता है डिस्पेंसरी की प्रपोजल है, 70 करोड़ रुपए लगा के आप प्रपोजल बना रहे हैं डिस्पेंसरी की। तो मैंने कहा आप इसको बेचे, वकला क्लब बनाए, 10 एकड़ में बनाए, वहाँ पे शादी हॉल बनाए, मार्कियाँ लगाए, वहाँ पे स्विमिंग पूल बनाए, वहाँ पे आप ट्रैक बनाए, वहाँ पे आप जिम बनाए, वहाँ हमारे बच्चों को खेलने जो रेस्टोरेंट्स हो। तो वो कहते हैं यार ये क्या फजूल बात कर रहे हो, ये क्या बात है, ये डिस्पेंसरी। तो मेरा नुकता नजर कुछ और है। मैं इसी तो हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में पहले भी एक डिस्पेंसरी एक को है तो सही। और डिस्पेंसरी से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काबिल आदमी उसमें बैठेगा। नहीं सर, या प्रैक्टिकल पहले भी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं प्रैक्टिकल अवेलेबल हैं। जो चोरी के खान साहब ने बनवाया था हॉस्पिटल, उनके तनोर प्रैक्टिकल सर नहीं है ना, आप मुमकिन नहीं है, आपको हर जगह दवाएं मिल रही है। मेरा नुकता नजर इसलिए मुख्तलिफ है, ये इतनी कीमती प्रॉपर्टी पे ये सारा कुछ करना, ये तो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर ये तो बिल्कुल इसमें तो काबिले बर्दाश्त है ही नहीं। क्या आप 70 करोड़ रुपए की एक डिस्पेंसरी के नाम पे तो आपको मौका मिल जाए? इसमें हमने सिर्फ ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है एटलीस्ट लोगों को पता चले कि क्या मामला हो रहे हैं और आप इसमें कंट्रीब्यूट करें जी, बेहतरी के लिए आगे आए, बेहतरी के लिए कम से कम अपना वो पत्थर तो फेंकते जाए ना, अपने हिस्सा काम करते जाए। देखिए बड़ी अली भाई क्लियर बात है, जीत और अल्लाह के पास है, पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। क्लियर कर लें आप ये बात, ये कोई सियासी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल व फरता फरमाया हुआ है। और एक बात बल्कि कोई पैसे का लालच नहीं है। प्रैक्टिस इतनी है कि जो मुनासिब वकील कर रहा है उतनी मैं भी कर रहा हूँ। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर आपने इदारों को रिप्रेजेंट करना है तो आप वकील के कत्ल में उसके दुश्मन के, उसके कातलों के, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, वकील का लीडर बनना चाहते हैं, तो वकील के कत्ल में जाके आप उसके कातलों के वकील बन जाए कि मैं इंसाफ मुहैया कर रहा हूं। मैं कहता नो, या आप लीडरशिप ना करें या वकील के कातल का साथी ना बने। आप वकील के जात के ऊपर जाके उसका लीडर भी बनते हैं और उसके बाद मैं कहता हूं मेरा क्लियर व्यू ये है। नंबर 2, वकील की फाइनेंशियल वेलफेयर करनी है तो यही वेलफेयर है, यही आपकी सोशल करेगी, यही आपकी फाइनेंशियल, यही आपकी
मॉरल करेगी, यही आपकी प्रोफेशन करेगी। आप कहते हैं जी कि आप पैसे बिल्डिंगों में लगाएं, मैं कहता हूं कि वकीली की सबसे पहले रिहाइश का मसला हल करें। लाहौर के अंदर आप बनाए ना फ्लैट, ये 70 करोड़ रुपए लाएं, मेरे से प्रपोजल डिस्कस करते हैं, ईमानदारी से, दरमियान में से कुछ नहीं हमने खाना। सोचे ये नो लॉस नो प्रॉफिट, मैं कहता हूं कि आप वकील को जेब से ना दें, नो लॉस एंड नो प्रॉफिट की बेस के ऊपर बात करते हैं। 70 करोड़ का प्रोजेक्ट लें, 70 करोड़ में से आप 90 करोड़ वकीलों से वापस ले लें, वकीलों की भलाई हो जाएगी, वो 90 करोड़ आगे फिर आपके पास बच जाएगा, एक डिस्पेंसरी में आके बैठ जाएंगे। मेरा नुक्ता नजर सर बड़ा क्लियर है इसके अंदर। आज अगर एक वकील की बात हमने की और मैंने एक जात के ऊपर बगैर ओहदे के, आपको मैंने पैकेज ला के दिखाया, आपको मैंने वकला हाउसिंग सोसाइटी की मूवमेंट स्टार्ट करके दिखाई, आपको मैंने सीट मुख्तस, और ये अल्टीमेट देखिए नजरिए सी बात चलती है, मुख्तस करा के दिखाई, मैंने आपको वकला के लोकल कमीशन टर्न सिस्टम इतना काम करके दिखाया। तो ये तो फिर इदारे हैं, एक लेटर की मार है। देखिए सर, इसमें शायद बहुत ज़्यादा इसमें हम लंबी गुफ्तगू हो गई है, तो किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह बाकी सारी चीज़ें जो इश्यूज़ हैं और उसका हल है वो तलाश करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन हम आपसे ये भी तवक्को रखते हैं कि कम से कम जो बंदा एक दफ़ा हमें सुन ले, तो हमें आपकी कंट्रीब्यूशन चाहिए। बात करने से ही बात शुरू होगी। अगर आप बात करना स्टार्ट कर देंगे तो वही एक दिन ओपिनियन बन जाएगी, डिस्कशन के बाद ही रिजल्ट निकलते होते हैं। एक दिन हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि हम चीज़ों को घर में बैठ के ही दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। और ये आगाही के लिए ही हम सारी एफर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें मज़ीद तौफीक अता फरमाए अच्छे काम करने की, और हम कोशिश करेंगे कि अपने वकला भाइयों के लिए अपनी हद तक जो कंट्रीब्यूशन होता है करते रहें। बहुत शुक्रिया। हम वकील चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।